महिला सफाई कर्मचारी की हार्ट अटैक से हुई थी मौत। दूसरी महिला अभी भी अस्पताल में है भर्ती। सफाई कर्मचारियों में दहशत का माहौल। पीपीई किट समेत बचाव उपकरणों की मांग। दिलशाद गाजन की पहली कोरोना पीड़ित महिला पर लगातार दूसरी एफआईआर। आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज। चार पहिया वाहनों के नियमों से लोग नहीं है जागरूक। लोगों को जागरूक करती नजर आई दिल्ली पुलिस। कार में सिर्फ 2 ही व्यक्तियों को बैठने की इजाजत। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 850 प्रवासी और बेघर गरीब प्रवासी मजदूरों को दी जा रही है रहने खाने की सुविधा। स्टेडियम बना गरीबों का आशियाना। हिंदू परिषद द्वारा 400 पीपीई किट की गई डोनेट। मरीजों के परिजनों को भी दी जा रही है खाने की सुविधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हिमानी कटारिया। शुरुआत करते हैं पूर्वी दिल्ली की खास खबरों के साथ। ईस्ट दिल्ली एमसीडी की सफाई कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाई गई थी, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई है। वहीं दूसरी महिला अस्पताल में अभी तक भर्ती है। मरने वाली महिला सफाई कर्मचारी की उम्र 51 साल बताई गई है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक न होने के कारण महिला अपने घर पर ही थी। स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते वह ड्यूटी पर नहीं जा रही थी। वहीं ईस्ट एमसीडी के शादरा जोन में काम करने वाली यह महिला 14 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती की गई थी, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। वहीं दूसरी महिला की उम्र 35 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला काम करते हुए अचानक बेहोश हो गई थी। उसके बाद साथी सफाई कर्मचारियों ने एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। सफाई कर्मचारी कैसे संक्रमित हुई, किस किस से मिली, अभी इसकी जांच की जा रही है। सफाई कर्मचारी सड़कों की नालियों की सफाई के साथ साथ हॉस्पिटल से आने वाले वेस्ट को भी उठाते हैं। मुमकिन है कि संक्रमण उसी वक्त हुआ हो। इसी के चलते सफाई कर्मचारियों की मांग है कि सरकार उन्हें वह सारे उपकरण मुहैया कराए जिससे कि वह इस संकट की घड़ी में अपना बचाव कर सके। साथ ही पीपीई किट भी दी जाए। इसी के साथ ऑफिस आते समय और जाने से पहले भी इनके टेस्ट किए जाएं। आपको बता दें, एमसीडी सफाई कर्मचारियों के संक्रमण की खबर के बाद सभी सफाई कर्मचारियों में दहशत का माहौल फैल गया था। दिल्ली में एमसीडी के तकरीबन 1 लाख से ऊपर सफाई कर्मचारी हैं। देखिए, जो लेडी दया नाम की जो गुजरी हैं, वो अटैक से गुजरी हैं। नॉर्मली एक बीमारी से गुजरी हैं। तो वो 3 तारीख से उनका स्वास्थ्य भी खराब था, मेडिकल लीव पर भी चल रही थी। तो हमने जब डिपार्टमेंट से बात की है तो उन्होंने रिपोर्ट तो बना के भेज दी, लेकिन वो इस दायरे में नहीं आती कि उनको ये दिल्ली सरकार से 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है दिल्ली सरकार ने कि जो भी संक्रामित वायरस से अगर पीड़ित हो गए, भगवान ना करे किसी को कुछ होता है, तो 1 करोड़ रुपये दिया जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ और एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि मेरा कर्मचारी सुबह आए, मेरे अफसरान सुन रहे हैं और आरडब्ल्यू भी सुन रही हैं। पूरे भारतवर्ष को हम कहते हैं आप अपने घरों में लोग रहें। हम लोग बाहर हैं आपकी सहायता करने के लिए। अपनी जान बचाने, जान जोखिम में डालकर हम आपको बिल्कुल तंदुरुस्त रखेंगे और इस बीमारी पर काबू पाएंगे। लेकिन जब मेरा कर्मचारी सुबह आए हाजिरी पर, तो उसको चेक करके ड्यूटी पर भेजा जाए, और जब जाए छुट्टी करके जाए तो चेक करके ही घर भेजा जाए। उससे बहुत आसान रहेगा, क्योंकि इसका इलाज तो है नहीं, सावधानी और बचाव ही इसका है। देखिए, वार्ड नंबर 30 की ये कर्मचारी थी। मैं, क्योंकि उनकी डेथ हुई है, तो मैं उसमें श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ तथ्य क्लियर करना चाहता हूँ। पिछले 1 अप्रैल से वो छुट्टी पे थी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी। वो 4 दिन पहले एलएनजेपी में उनकी फैमिली उन्हें लेके गई थी हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से, और जो डेथ भी हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन क्योंकि इस समय हर पेशेंट को चेक किया जाता है, कहीं कोरोना के लक्षण तो नहीं है, इसलिए उनका टेस्ट जरूर किया गया। लेकिन अभी तक जो जांच हुई है या जो भी तथ्य परिवार की तरफ से हमें बताएंगे, उसमें उनकी जो डेथ है वो हार्ट की वजह से हुई है, हार्ट अटैक की वजह से हुई है। दिल्ली के दिलशाद गाजन में पहली महिला कोरोना मरीज पर एक बार फिर से क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि महिला ने लगातार दूसरी बार क्वारंटाइन का नियम तोड़ा है। महिला सोमवार को करीब 2 बजे अपने घर से
417 मीटर दूर चली गई थी, जिसके कारण उसके खिलाफ दूसरी बार एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले महिला 19 अप्रैल की शाम 4 बजे अपने घर से 322 मीटर दूर जाने का आरोप लगा है। इसके खिलाफ पहली बार 19 अप्रैल की रात को ही शिकायत दर्ज की गई थी। बता दें कि दिलशाद गार्डन में अब भी 3 इलाके कंटेनमेंट जोन में आते हैं। सरकार जहां भी कोरोना के 3 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं उसे कंटेनमेंट घोषित कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह दिलशाद गार्डन के एल पॉकेट में रहती है। यहां पर मिले 6 कोरोना मरीजों की अंतिम रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें 28 दिन के लिए क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया था। इन पर नजर रखने के लिए पुलिस ने इन सभी का फोन नंबर गूगल मैपिंग से जोड़ दिया था। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील कर दिया गया है। केवल जरूरी सामान ले जाने वाले वाहन पास दिखाकर ही एंट्री कर सकते हैं। दरअसल गाजियाबाद में 6 ऐसे लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई जो दिल्ली किसी न किसी काम से गए थे। उसके बाद से दिल्ली के क्या हाल है आइए आपको बताते हैं। दिल्ली में भी सख्ती बढ़ गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा जो भी गाड़ी निकल रही है उनके कागजात चेक किए जा रहे हैं। बहुत जरूरी काम होने पर ही जाने दिया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया था कि 4 पहिया वाहन में केवल 3 व्यक्ति ही सफर कर सकते हैं, जिसमें 1 व्यक्ति आगे और 2 पीछे बैठ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि गाड़ी में ड्राइवर की साथ वाली सीट पर कोई नहीं बैठ सकता है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों को जागरूक करती हुई भी नजर आई है। वहीं 2 पहिया वाहन पर केवल 1 व्यक्ति ही सफर कर सकता है। बाइक चालक के पीछे किसी अन्य व्यक्ति को बैठने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी दिखे जो बेवजह घूमते नजर आए। पुलिस ने जागरूक करने के साथ ही उठक बैठक करवाते हुए भी लोगों को नजर आई है। दिल्ली के अलग अलग हिस्से में जुटे या बाद में पुलिस की तरफ से दिल्ली छोड़कर किसी तरह जाने की कोशिश में पकड़े गए या जिनके पास रहने की जगह नहीं, वह लोग यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं। शेल्टर होम में तब्दील होने के बाद से ही यहां मजदूरों को लाया जाता है और रहने खाने की सुविधा दी जाती है। यहां लगभग 850 मजदूर रह रहे हैं जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अंदर रखा जाता है और डॉक्टर्स की टीम के अंतर्गत इनकी देखरेख की जाती है। वहीं कई संस्थाएं भी इनका साथ देते हुए खाने व अन्य जरूरी सामानों का ध्यान रख रही हैं। आपको बता दें आज एक एनजीओ द्वारा सभी को कोलगेट और साबुन वितरित किया गया। का टाइम पे खाना वाना सब मिल रहा है। यहाँ रहना यहाँ नहाने की जो व्यवस्था है वो कैसी है? सही है, सब नहाने वाने की व्यवस्था सही है बिल्कुल। और डॉक्टर की टीम यहाँ मौजूद रहती है, चेकअप किया जाता है आपका? जब बैठे हैं डॉक्टर भी रहते हैं, हर समय रहते हैं। शुरू से ही जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था उसी समय से हम लोग कुछ ना कुछ डोनेट कर रहे हैं। हमने लगभग 25,000 राशन के पैकेट बांटे हैं जो एक पैकेट की करीब कीमत 600 रुपये है। और रोज़ाना हम बिरयानी बना के भी बांट रहे हैं अलग अलग इलाकों में। लगभग 600 पैकेट हम रोज़ाना वो बिरयानी के बांटते हैं। आज हमें पता लगा कि यहाँ पे साबुन की और पेस्ट की इनकी ज़्यादा आवश्यकता थी क्योंकि फूड की तो फैसिलिटी काफ़ी थी। तो हम लोगों ने आज सोचा कि तो ये 880 पैकेट के करीब हम लोग लेके आए हैं जिसमें पेस्ट है और साबुन है। यहाँ पे जैसे हमें पता लगा कि 800 के करीब जो है शेल्टर में है तो उसके हिसाब से हमारे पास पूरा सामान है और ये सबको मिलेगा। जितने भी यहाँ पे शेल्टर में रखे गए हैं ये सबको हम डोनेट करेंगे यहाँ पर। अभी जो है हमारे पास लगभग 888 लोग हैं और कुछ यूपी से हैं, कुछ झारखंड से हैं, बिहार से हैं, उत्तराखंड से हैं, राजस्थान से हैं, कुछ होमलेस हैं जिनका घर नहीं है, तो वो लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। सुविधा की जहाँ तक बात है, अर्ली इन द मॉर्निंग इनको ब्रेकफास्ट दिया जाता है, चाय दिया जाता है, फिर फल का वितरण होता है, उसके बाद दोपहर को खाना और रात्रि भोजन का व्यवस्था है। ये 800 करीब पैक उपकरण में कोलगेट हैं और 800 हमारे पास शॉप है जो नहाने वाला सामान है जो यहाँ पर प्रवासी टाइप के लोग रह रहे हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ने सब की हुई हैं, खाने की हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ ठहरने की हुई है। मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जिनकी सप्लाइयाँ नहीं हैं तो जिससे कि हमारी संस्था को इन्होंने बोला गया था तो मैंने कहा चलो हमने इसकी सेवा हमने इनके लिए प्रोवाइड कराई है। सिविल डिफेंस इनके साथ लगा हुआ है, इनकी सारी व्यवस्थाओं को देख रहा है। मॉर्निंग में हम इनको सुबह 5 बजे उठा देते हैं, 5 बजे उठाकर 6 बजे तक इनको योगा स्थल पर ले जाते हैं। वहाँ पर इनके लिए योगा होती है। योगा करने के बाद इन लोगों को फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन, फल का वितरण किया जाता है। फल वितरण के बाद इनको चाय दी जाती है। फिर इनके लिए एक मैजिक शो की व्यवस्था है जिससे इनका मनोरंजन हो।
इसके बाद इनको नहाने के लिए ले जाया जाता है। नहाने की बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने की है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया जा रहा है और इन सभी को रोज़ फ्रेश करवाया जाता है। उसके बाद इनका लंच की तैयारी हो जाती है 12 बजे। 12 से 2 इनका लंच टाइम रहता है। लंच करवाने के बाद हम इनको वापस इनकी जगह पर ले आते हैं, जिससे यह रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद शाम को इनको फिर 4:30 बजे हम लोग उठाते हैं और 5 बजे से इनकी पीटी रहती है। वो पीटी लगभग आधा से 1 घंटा होती है, जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये लोग फिट रहें, बीमारी से लड़ने में और सक्षम हो सकें और साथ साथ थोड़ा इनको शरीर को भी थकान मिले ताकि रात को अच्छी नींद सो सकें। इसके बाद इनको जब हम वापस बुलाते हैं, बाहर डीजे का हमने व्यवस्था किया हुआ है, सरकार की तरफ से व्यवस्था है और प्रशासन की तरफ से, तो ये लोग उस पर एंजॉय करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन दूर दूर रहकर। सोशल डिस्टेंसिंग पूरे दिन ये लोग मेंटेन करते हैं, सभी काम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए हर वर्ग के लोग सामने आ रहे हैं। स्वामी दयानंद अस्पताल में विश्व हिंदू परिषद द्वारा 400 पीपीई किट डोनेट की गई और मरीजों के परिवार वालों को भी मास्क और सैनिटाइज दिए गए। डॉक्टर का कहना था कि यहाँ हमें लगभग 70 पीपीई किट की जरूरत पड़ती है, जिसकी फिलहाल अभी कमी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद और निगम द्वारा ये जो किट मिली है, हम उसका स्वागत करते हैं। आपको बता दें, इस मौके पर पूर्वी दिल्ली महापौर अंजू कमलकांत ने भी मौजूद रहकर डॉक्टर्स को किट वितरित की। साथ ही 28 मार्च से मरीजों के परिजनों को खाने की सुविधा दी जा रही है। इस मौके पर अंजू कमलकांत ने खाने का भी जायजा लिया और मरीजों के परिजनों को खाना बांटा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के हमारे 3 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, एक सैनिटाइज़र, हेल्थ डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। पूरी तरह से अपने काम में लगे हुए हैं पूरी शिद्दत के साथ। कहीं सफाई की व्यवस्था है को, जैसे आप सभी को पता है कि आजकल जो लोग हैं सभी अपने घरों में हैं, तो हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं वो घरों से ही कूड़ा लेते हैं, फिर उन्हें डिसइंफेक्टेड करके ही उसको डंपिंग एरिया पे डालते हैं। और हमारे डीसीवी जो डीवीसी कर्मचारी हैं वो घर घर जाकर स्प्रे कर रहे हैं और सभी तरह से हमने सफाई व्यवस्था और हेल्थ की तरफ हमारे डॉक्टर्स नर्सेस पूरी तरह से अपने काम में लगे हुए हैं। देखिए, हमारे विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत की ओर से आज 400 किटें हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए वितरण की गई हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमारे डॉक्टर्स नर्सेज और पूरे स्टाफ की हेल्थ के बारे में सोचा। और ये जो इन्होंने आज संसाधन हमें दिए हैं कोरोना से बचाव, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए, ये अस्पताल में इनकी बहुत ज़रूरत थी। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल रोज़ कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और हॉस्पिटल के स्टाफ को खुद के बचाव के लिए ये पीपीई किट जो हैं और N95 मास्क जो हैं, इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर वो ही अस्वस्थ हो जाएंगे तो वो दूसरों को कैसे स्वस्थ कर पाएंगे। यहाँ हॉस्पिटल में हम 350 पीपी किट अभी इस समय हम दे रहे हैं। इससे पहले 400 पीपी किट हमने कल दी थी हिंदू राव हॉस्पिटल में, और उससे पहले इस कड़ी में सबसे पहले हमने दिया था राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 500 पीपी किट। विश्व हिंदू परिषद का ये संकल्प है कि हमारे जो देवदूत हैं आज के डॉक्टर, नर्सिस, ये सब आज कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। इन सब के अभिनंदन करने की, इन सब की सुरक्षा पहुंचाने की हम पूरे समाज की जिम्मेवारी है। अभी जो स्थिति है उसमें जैसे अस्पताल में ओपीडी चल रही है, सारा इलेक्टिव काम हुआ है, तो ऐसे में ये नहीं कह सकते कि कौन व्यक्ति संक्रमित है या कौन नहीं है, क्योंकि लक्षण आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। सुने होंगे कि जिसमें कोई लक्षण नहीं आया था, तो कोरोना इन्फेक्शन ना हो किसी को या डॉक्टर्स में भी ना हो, उनके द्वारा दूसरों को ना स्प्रेड हो, उसी के लिए पीपी किट ज़रूरी हैं। और उसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी ये कोशिश रहती है कि हर स्टाफ जो भी कोई मरीजों को डील कर रहा है वो पीपी किट्स पहने। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन जी ने चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि ऑनरेबल जस्टिस हेमा कोहली की अध्यक्षता में ग्रेडेड एक्शन प्लान कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कि सभी जिला न्यायालयों की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी से एक हफ्ते के अंदर ईमेल के जरिए सुझाव मांगे गए हैं कि वह किस प्रकार लॉकडाउन खोलने के बाद काम को सुचारू रूप से चला सके। इस पर खास जानकारी दे रहे हैं एडवोकेट मनीष भदौरिया। दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन जी ने दिल्ली हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके आदेश पर
जस्टिस हिमा कोहली मैडम की अध्यक्षता में एक ग्रेडेड एक्शन प्लान कमेटी बनाई है, जिसमें कि एक हफ्ते के अंदर सभी दिल्ली की जिला न्यायालयों की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उससे ईमेल के जरिए सुझाव मांगे गए हैं कि किस प्रकार लॉकडाउन खुलने के बाद कोर्ट के काम को सुचारू रूप से स्टार्ट किया जाए। उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं जिन पर इन्हें प्रॉपर रूप से विचार करना है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि मोस्ट अर्जेंट मैटर्स को ही पहले पुटअप किया जाएगा, जिन मैटर्स की लिमिटेशन ख़त्म हो रही है उनको पहले पुटअप किया जाएगा, कोर्ट्स को सैनिटाइज किस प्रकार से रखा जाए, क्लाइंटों की आवाजाही को कैसे कंट्रोल किया जाए, मीडिएशन सेंटर, जुडिशियल एकेडमी और दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी में भीड़ को किस प्रकार रोका जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूम की और उनको सुचारू रूप से चलाने की किस प्रकार से व्यवस्था करी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम क्लाइंट्स के आए बिना हो सके इस प्रकार का कैसे व्यवस्था की जाए, और ई फाइलिंग को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, ई फाइलिंग को किस प्रकार से लागू किया जाए। देखिए सर, इसी बात के लिए ये कमेटी बनाई गई है, ग्रेडेड एक्शन प्लान कमेटी, और हाई कोर्ट जस्टिस की अध्यक्षता में बनाई गई है कि इसको किस प्रकार से हम टैकल कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी पेंडेंसी थी। उन्होंने इवन अपने ऑर्डर में लिखा है जैन साहब ने कि दिल्ली में 8 लाख मामलों की पेंडेंसी थी और 80,000 मामलों का निपटारा होता था, इस टाइप से कुछ उन्होंने गाइडलाइन। तो उनको किस प्रकार से कंट्रोल करके किस प्रकार से सुचारू रूप से किया जा सके, जिससे कि लोगों को भी परेशानी ना हो, महामारी भी आगे ना बढ़े और कोर्टों का काम भी सुचारू रूप से किया जाए, इसीलिए विचार किया गया है। वायरस को लेकर पूरे देश भर में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। कोविड-19 महामारी के संकट की घड़ी में किसी भी गरीब व्यक्ति को भूखा ना सोने दे। कांति नगर वार्ड 26 ई में शादरा दक्षिणी जोन चेयरपर्सन व निगम पार्षद श्रीमती कंचन महेश्वरी जी ने वेस्ट कांति नगर के पास रहने वाले जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूर व गरीब परिवारों को खाने के पैकेट व कोल्ड ड्रिंक की बोतल कार्यकर्ताओं के साथ वितरित कर साथ ही सभी से आग्रह भी करा कि सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने का ध्यान भी रखें। कोरोना वायरस के डर और कहर के माहौल के बीच मजाक का दौर भी जारी है, जहां लगातार सीसीएन के दर्शक हमें कई वीडियोस हंसाने वाले तो कई वीडियोस लोगों को जागरूक करने वाले भेज रहे हैं। कई लोग तो अपने इन वीडियोस में कोरोना का मजाक भी बना रहे हैं, तो वहीं कोरोना के दौरान बच्चे भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। आपको हम ये पेंटिंग दिखा रहे हैं विवियान जायसवाल की। विवियान सिर्फ 7 साल का है और एजीसीआर एनक्लेव के निवासी नरेश अग्रवाल का धौता है। उसने एक पेंटिंग में दिखाया है कि कोरोना से कैसे लड़ना है। पेंटिंग में मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना, किसी से हाथ ना मिलाना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर को नष्ट करना और नॉनवेज ना खाने जैसे संदेश दिए गए हैं। पूर्वी दिल्ली से कई और वीडियोस भी मिले हैं जिसमें कोई संदेश दे रहा है तो कोई अपनी फनी वीडियोस के माध्यम से लोगों को हंसने पर मजबूर कर रहा है। इसी तरह आप भी पॉजिटिविटी बनाए रखें। कई लोगों ने गुदगुदाने वाली फनी वीडियोस हमें सेंड किए हैं। हमें इंतजार रहेगा आप भी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, हम उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप अपनी वीडियोस 8851338390 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। We will win, Corona will lose. फालतू जलाल तू बोलना रे फालतू, फालतू जलाल तू बोलना रे फालतू जलाल तू बोलना रे फालतू, यो घड़ा से पुप्पा तेरा पाड़ लेना बाड़। कब मम्मी डैडी मेरे तू पटाएगा, लेके बैंड बाजा घर मेरे आएगा। कब तक मुझे ऐसे ही घुमाएगा, तू बात बढ़ा तो सही। दिल दिया है जान भी तुझे दूंगी, दिल दिया है जान भी। मम्मा दी गोदी विच चढ़ के रात तक दी पापा, मैं खड़ के मैं तुरना सीख गई। फड़ के बाही सोफिया दी, मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाती हूँ, कोई लाइक नहीं करता। क्या करोगी? ये गलत हो गया। लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है, लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है।
कुछ लोगों ने तो पढ़ाई ऐसे छोड़ दी है जैसे कि पढ़ाई खत्म ही हो गई हो। पढ़ लो बेटा, वरना लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत रोओगे। बाहुबली सर, मुझे समझ में नहीं आया बाहुबली की कास्टिंग कैसी है? बाप टुंडा, माँ नाटी, मामा गंजा और बेटा उनका राणा डगुबटी, 6 फुट जवान हैंडसम आदमी बाहुबली। आपस में मैंने कहा भाई क्यों लड़ रहे हैं? इधर तो माँ बाप को लड़ना चाहिए। भैया है किसका भाई? तुम्हारी शादी में कौन सा गाना गाएगा? अरे वो एक गाना है ना, क्या नाम है उसका? बाबुल की दुआएं। अरे वो नहीं, दूसरा। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। किधर चलनी है? तड़की ना दोगे? सहेली के घरे चलनी आ। सहेली के घरे की अंब रखिया? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਕੂ ਛਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है और उस पे ये शबा। तुम मुझे सोने का हार दिलवा दो, तुम्हें मैं 7 जन्म तक चाहूंगी। हार के साथ कंगन भी दिलवा दूंगा, पर बात इसी जन्म तक रहने दो। काजल, अब तो तूने मेरे को सारा लूट लिया है, अब कहाँ से खिलाऊं पिलाऊं तुझे? ऐसा कर, कट्टा उठा और कबाड़ो भीड़ के ला, और जितना पैसा हो उनकी मेरे को बार बार ला के दे। काजल, मैं बाबली हैंड दिखूं? और वो हैंड नहीं है, वो गया। उठाइए दोनों हाथ और क्या बोलेंगे? डम 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 अपने ससुरे के आगे बहुड़ कैसे चलेगी? अपने ससुरे के आगे बहुड़ कैसे चलेगी? मैं तो गज का घूंघट काढ़ मटक चलूंगी। कितना क्यूट बच्चा है। हट। अच्छा बेटा, स्कूल जाते हो? मैं जाता नहीं हूँ, मुझे भेज देते हैं साले। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी और छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।